हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में पहली ऐसी कंपनी जो कि एआई में पूरी तरीके से काम करती है। उस कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आते हुए दिख रही है और इस कंपनी की लगभग इशू साइज 1200 करोड़ की रहने वाली है। तो इसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल कितनी रहेगी, तो इस मेन बोर्ड आईपीओ और कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। यदि हम लोग बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो एआई रेस में जिस तरीके की जैसी इंडिया की ग्रोथ होनी चाहिए, जो स्टोरी यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टार्टअप और इंडियन कंपनी को आईटी सेक्टर में जो काम करती है उन कंपनियों ने उस तरीके की वैसी एआई में अपने आप को पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया है। साथ साथ एआई की कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पूरी तरीके से इन हाउस इंडिया में कोई बिल्ड आपको कंपनी नहीं है। जो कि यहाँ पे क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड हो गया, साथ साथ यहाँ पे चैट जीपीटी हो गई या जेमिनाई की बात करते हैं या परप्लेक्सिटी की बात करें, उन तरीके की कंपनी इंडिया में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी छोटी मोटी जो कंपनियां एआई में काम करती है उनकी यहाँ पे जो हो रही है डेवलपमेंट, उन डेवलपमेंट में से एक कंपनी की आईपीओ अब आने वाले समय में यहाँ पे बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग को इंटरप्राइज एआई स्टार्टअप C5I जो कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग की गई है। और कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग के बारे में बात करें तो कॉन्फिडेंशियल इसलिए कही जाती है कि उसमें आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सेबी के पास से यहाँ पे आरएचपी के बारे में डीएचपी जो अब तक अप्रूवल नहीं मिलती है और आरएचपी जो फाइल की जाती है उस आरएचपी में यहाँ पे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आती है। तो यहाँ पे जब तक इस कंपनी की अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक इस कंपनी की आपको आईपीओ के बारे में, जो कंपनी के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, वो आप लोगों को प्रोज और कॉन्स के साथ अवेलेबल हम लोग को होते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पे एआई स्टार्टअप C5I जो कि यहाँ पे इस कंपनी ने जो डीएचई फाइल करी है उस डीएचई फाइल में यहाँ पे सेबी के पास किया जा चुका है। अब इस कंपनी की आईपीओ की जो अप्रूवल है उसको यहाँ पे 2 महीने में, यानी कि आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इस कंपनी की सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलती है नवंबर दिसंबर में इस कंपनी की हम लोगों को आईपीओ आते हुए दिखेगी। और इस कंपनी की जो एआई स्टार्टअप के तौर पर इस कंपनी को जानी जाती है, उस कंपनी में यहाँ पे 361 एसेट बैक कंपनी है। इस कंपनी की द्वारा जो टारगेट की जा रही है कि 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक की इस कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो सकती है। और इस कंपनी के रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पहले ही मिंट के द्वारा आप लोगों को मई में रिपोर्ट किया गया था। C5I जो कि यहाँ पे कंपनी ने प्रीवियसली भी इस कंपनी के द्वारा डीएचई फाइल करी गई थी जनवरी 2022 में, लेकिन उस समय फिर से मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से आपको इस कंपनी की आईपीओ नहीं लाया गया। लेकिन अब जाकर इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए देखेगी। कंपनी की कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है उनकी यदि हम बात करें 50% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी की कोस्ट 5 इंटेलिजेंस जो कि कंपनी के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है, सेबी के पास कॉन्फिडेंशियल आपको रूट के माध्यम से इस कंपनी के द्वारा फाइल किया जा चुका है। इस कंपनी के द्वारा पहले भी आप लोगों को यहाँ पे आईपीओ लाने की प्लानिंग की गई थी 2022 में, उसके रिलेटेड हम लोगों को अपडेट वेल नोन फंड के द्वारा इस कंपनी के द्वारा बैक किया गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो कि इशू साइज रहेगी उसमें आप लोगों को यहाँ पे ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों की कॉम्बिनेशन हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी की फाउंडेड की बात करते हैं 2000 में कंपनी की फाउंडेशन रखी गई थी यहाँ पे अश्विन मित्तल जी के द्वारा। और C5I की बात करें तो यह कंपनी इंटरप्राइज एआई डाटा एनालिटिक्स पे कंपनी लार्ज बिजनेस को स्मार्टर डिसीजन और जो कि डाटा यहाँ पे एक्शनेबल इंसाइट होती है उसके लिए डिसीजन लेने में इस कंपनी के द्वारा जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाती है उससे यहाँ पे आने वाले समय में और जो अभी लार्ज बिजनेसेस है उनको यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प करती है कंपनी। और कंपनी की बात करें तो यहाँ पे 361 की लास्ट रेस की बात करें, इस कंपनी के द्वारा जो पैसा रीच किया गया था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके द्वारा $55 मिलियन यहाँ पे रेस किया गया था। और इस कंपनी की जो बैक कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इस कंपनी के द्वारा बैक किया गया है। और इस कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो आने वाले समय में जो इस कंपनी की आईपीओ आने वाली है उस आईपीओ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चांस इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एआई सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर हम लोग को लिस्टेड नहीं है, जिसके कारण से आपको जिस तरीके की जैसे एआई से जुड़ी हुई चिप बनाने वाली कंपनियों के बारे में बात करें या आप लोगों को एआई से जुड़ी हुई जो यहाँ पे कंपनियाँ काम कर रही है, चैट जीपीटी की बात करें, क्लाउड की बात करते हैं, एंथ्रोपी की बात करें, उसमें आप लोगों को कंपनी
इंडिया में नहीं है, लिस्टेड नहीं है, और साथ साथ सैमसंग की बात करते हैं जो कि यहाँ पे साउथ कोरिया में लिस्टेड है, उन कंपनियों की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी रैली दिखी है। तो इस कंपनी की IPO आती है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी मोमेंटम देखने की चांस मिल सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। इसके लिए आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। यह आप लोगों की अपनी तैयारी को पहले से इस कंपनी के रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग करनी चाहिए, ताकि इस कंपनी की जब भी IPO आए तो उस समय आप इस कंपनी को यहाँ पे अपने स्टडी और कन्विक्शन के साथ से इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करनी है, उसके लिए फाइनल डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। फर्दर इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को आने वाले समय में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, इससे जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।